ओह वेरी 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 वॉर्म वेलकम। सो आज था मेरे क्लास 12th का फर्स्ट डे स्कूल में। मैं स्कूल से आई, आके मैंने लंच वंच किया और मैं सो गई। देखो मतलब मैं हमेशा जब भी स्कूल से आती हूँ मैं आके सो जाती ही हूँ मोस्ट ऑफ द टाइम। उठने के बाद ही मैं मोस्टली पढ़ती हूँ। तो मैं उठी, उठ के मैंने बाल वाल बनाया और उसके बाद मैं पढ़ने बैठ गई। हमारे स्कूल में लाइक जो पहला चैप्टर शुरू है वो सॉल्यूशंस है, केमिस्ट्री वाला। केमिस्ट्री मैंने सॉल्यूशंस किए और देखो स्कूल में ना मतलब कंसंट्रेशन टर्म्स तो ख़त्म हो गई है और कंसंट्रेशन टर्म्स 11th में भी थी तो वो समझने में उतनी प्रॉब्लम नहीं हुई। और मैंने सोचा है कि देखो अभी स्कूल के साथ तो कवर करूँगी तो समझ आ ही जाएगा, एक बार खुद से भी पढ़ लेती हूँ और फिर स्कूल में मतलब वही पढ़ूँगी तो समझ में आ जाएगा और फिर बाद में भी रिवाइज़ कर लूँगी। ये करने में मुझे लाइक 1 से 1.5 घंटा लग गया था, लाइक 1 से 1.5 घंटे के बीच में सॉल्यूशंस करने में। और प्रॉब्लम ये है कि इस चैप्टर में भर भर के न्यूमेरिकल्स और फॉर्मूले हैं, मतलब थ्योरी भी और न्यूमेरिकल भी है। बट थ्योरी कंपैरेटिवली कम है और चांसेस भी थ्योरी आने के कम है। और न्यूमेरिकल मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है, मुझसे लाइक इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक मुझे बहुत अच्छी लगती है। फिज़िकल केमिस्ट्री मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है। इसीलिए पहला चैप्टर ही उसमें भी 11th में पहला चैप्टर फिज़िकल केमिस्ट्री का था। और ये काइंड ऑफ मुझे लगता है कि मोल कॉन्सेप्ट वाले चैप्टर का कंटिन्यूशन ही है, कंटिन्यूशन ओके यू गॉट इट। बट मेरे को ये चैप्टर उतना भी ऐसा, देखो फार्मूले भी लिखे, क्वेश्चन प्रैक्टिस किए नहीं है, तब तो हार्ड नहीं लगते जब फार्मूला वगैरह लिखते हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने में हार्ड लगता है। एनीवेज ये चैप्टर मैंने कंप्लीट किया और उसके बाद मैंने मतलब एक ब्रेक लिया जिसमें मैंने डिनर किया। डिनर करने के बाद मैं वापस पढ़ने बैठ गई बायो। और बायो के मैंने देखो पहला चैप्टर जो मैंने बायो का किया वो था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। ये हार्ड चैप्टर नहीं था, ये मतलब बहुत ही ज़्यादा एकदम प्रॉपर बायो वाला चैप्टर, सिंपल थ्योरी, डायग्राम्स, और डायग्राम्स भी उतने हार्ड नहीं लगे मुझे। तो ये बहुत ही अच्छा चैप्टर था और इसमें मतलब देखो बहुत सारी चीज़ें पता भी थी मुझे पहले से। और जो बाकी चीज़ें हैं ना, जो एक्स्ट्रा नॉलेज है जो 12th के लेवल की है वो भी उतनी हार्ड नहीं है, थोड़ा सा याद करेंगे, 1-2 बार रिवाइज़ कर लूँगी विदाउट लेक्चर, सिर्फ अगर नोट से भी रिवाइज़ करूँगी तो चैप्टर हो जाएगा। और बायो मेरा लाइक कंपेयर टू केमिस्ट्री एंड फिज़िक्स मेरा स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है। मैं इसे जल्दी कंप्लीट करने का ट्राई करूँगी ताकि मैं फ़िज़िक्स और केमिस्ट्री को ज़्यादा टाइम दे सकूँ। और ऐसा नहीं है कि मैं बायो को पूरी तरह अगर मैंने पढ़ लिया तो एकदम ही ध्यान नहीं दूँगी उस पर, क्योंकि स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है, फिर भी इसको रिविज़न की ज़रूरत पड़ेगी। एनीवेज़ मैंने बायो का ये वाला चैप्टर कंप्लीट किया। डायग्राम्स उतने नहीं बनाए मैंने, डायग्राम्स बुक से देख लूँगी एक बार। एंड उसके बाद मैंने ब्रेक लिया। डायग्राम्स क्या है ना कि मैं सोच रही थी कि डायग्राम्स नोट्स में उतना बनाना अभी मेरे को इम्पॉर्टेंट नहीं लगा। एक बार पहले एनसीईआरटी मैंने रीड की नहीं है और बायो की एनसीईआरटी रीड करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। एनसीईआरटी रीड करूँगी, उसमें बुक में दिखेंगे तो एक बार बुक से देख लूँगी। और जो एकदम ही इम्पॉर्टेंट डायग्राम्स है जो बिना प्रैक्टिस के नहीं बनेंगे, सिर्फ वो बनाऊँगी, क्योंकि बहुत सारे जैसे एंथर वगैरह का डायग्राम वो आता है, वो उतना हार्ड भी नहीं है, एंथर और कार्पेल वगैरह का। एंड उसके बाद मैंने पढ़ा मॉर्फोलॉजी, 11th वाला मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट्स। अगर मैं मॉर्फोलॉजी पहले पढ़ती तो मतलब मुझे अभी लगता है कि मेरे को पहले मॉर्फोलॉजी पढ़ना चाहिए था, फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बट बात ये है कि रात काफ़ी हो गई थी और अगले दिन मेरा वापस स्कूल था, तो मैं उतना शुरू में एकदम हेक्टिक और पूरे रात पढ़ के ऐसा नींद में स्कूल जाने वाली चीज़ नहीं करना चाहती थी। इसीलिए मैंने मॉर्फोलॉजी का ऐसा था कि 11th में पढ़ा हुआ है तो ये थोड़ा जल्दी भी पढ़ूँगी ना तो भी हो जाएगा, लाइक जल्दी बस इसको रिवाइज ही करना है। और कुछ चैप्टर 11th के ऐसे जो मुझे डीप में पढ़ना है, कुछ ऊपर से रिवाइज करना है, और मॉर्फोलॉजी मुझे ऊपर से ही रिवाइज करना है। मॉर्फोलॉजी मुझे लगा था कंप्लीट नहीं हो पाएगा, बट फॉर्चुनेटली कंप्लीट हो गया मॉर्फोलॉजी जल्दी। और मैंने अच्छी खासी नींद भी ले ली थी, टाइमली सोने भी चली गई थी। मॉर्फोलॉजी के बाद मैंने वही एक ब्रेक लिया और उसमें पानी वानी पिया, हाइड्रेटेड रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद मैंने अपनी चेकलिस्ट में टिक किया सॉल्यूशंस और मॉर्फोलॉजी, और ऑफ कोर्स जो भी मैंने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट्स पढ़ा। और उसके बाद मैं बायो तो मेरा कंप्लीट हो जाएगा। केमिस्ट्री और फिज़िक्स का प्रॉब्लम है इस महीने का टू डू लिस्ट कंप्लीट करने में, बट एनीवेज आज जितना हो गया उससे आई एम प्रिटी सेटिस्फाइड। गुड नाइट, टेक